हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है कार्तिक पूर्णिमा और साथ ही है गुरु नानक देव जी की जयंती। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी सुबह का वक्त है, मैं तैयार हो गई हूँ, सारे काम से फ्री हो गई हूँ, नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ और ऑरेंज साड़ी पहनी है क्योंकि आज करने वाली हूँ मैं तुलसी जी की पूजा, तुलसी माँ की। और मेरे यहाँ पर जिस तरीके से तुलसी जी की पूजा होती है मैं उसी तरीके से करूँगी। सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं। मेरे यहाँ पर मतलब ससुराल में तो पूजा होती ही नहीं है और मैके में होती है। तो ये जो भी मैंने रिचुअल्स सीखे हैं अपनी मदर से ही सीखे हैं, यानी मेरी मम्मी से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुलसी जी की पूजा करना। मेरी मदर इन लॉ नहीं करती हैं तो, लेकिन मुझे अच्छा लगता था तो मन था, तो मैंने इसलिए मम्मी से अपनी सीख कर शुरुआत की। और जैसे भी उन्होंने मुझे बताया, जो भी हमारे यहाँ होता रहा है शुरू से, तो वही मम्मी करती हैं और वही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर तो मम्मी ने मुझे ये बताया कि तो आज के दिन परिक्रमा भी की जाती है 108 तुलसी जी की। तो तुलसी जी की पूजा करती हूँ मैं। शालिग्राम जी की, जो कि विष्णु जी का रूप होते हैं, तुलसी जी के साथ उनको रखा जाता है। छोटा सा एक गोल पत्थर होता है, उससे शालिग्राम बोलते हैं। तो उसकी उनकी पूजा होती है और उसके बाद तुलसी जी की 108 फेरी लगाती हूँ मैं। तो फेरी लगाने के लिए हम कोई भी 108 चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि कभी कोई फल ले लिया या फिर कोई मिठाई ले ली। बहुत सारी चीज़ें, जिसको जो भी सुहाग का कोई सामान, बिंदी के पत्ते 108 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो अब मैंने क्योंकि वो जो भी चीज़ हम लेते हैं वो सब हम दान कर देते हैं, बच्चों को, बड़ों को, जिसे भी देना चाहे। तो आज मैंने मंगवाई है टॉफ़ियाँ। तो टॉफ़ियाँ सभी को अच्छी लगती हैं, बड़े बच्चे सभी खा लेते हैं, इसलिए 108 टॉफ़ी ली है मैंने। और कभी भी कुछ भी, जो भी चीज़ जैसे भी अवेलेबल हो जाती है, दिमाग में आ जाती है, मैं वही ले लेती हूँ। तो बस अभी सब वही पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आपको, चलिए मैं आपको पूजा दिखाती हूँ। और जो गलतियाँ हों तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलिएगा कि ऐसे नहीं होता, क्योंकि मुझे जितना पता है, जितना मुझे बताया है मेरी मम्मी ने, उतना ही मैं करती हूँ। तो पूजा पाठ की बहुत वैसे तो विधि विधान होती हैं, लेकिन अगर हम अच्छे सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो वो सब ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ पूजा, और आप भी चलिए मेरे साथ ये पूजा देख लीजिए। तो बस यहाँ पूजा के लिए मैं एकदम रेडी हूँ और मेरे घर के आसपास बहुत पक्षी हैं जिनकी आवाज़ें आती हैं मेरी वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मैंने तैयारी कर ली है और तुलसी के आगे यहाँ पे छोटी सी रंगोली बना ली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सारा सामान जो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ पूजा में। तो ये देखिए 108 फेरी के लिए मैंने यहाँ पर टॉफ़ियाँ ली हैं और साथ में ये हैं यहाँ पे शालिग्राम जी, जो कि इनके साथ, तुलसी माता के साथ ही रखे जाते हैं पॉट में। और डेली यहाँ पर पूजा करती हूँ मैं। और ये पॉट आपने वीडियो में पहले भी देखा होगा मेरी। और ये है रोली चावल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारी पूजा में। और माला है जिससे मैं फेरी लगाऊंगी। तो यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, चुनरी है, माता की पूजा का सारा सामान है, भोग लगाने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। और महावर लिया है मैंने साथ ही मैंने यहाँ पर जो सुहाग का सामान होता है तुलसी माता का, वो सारा सामान लिया है। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो सारी पूजा में जो यूज़ होती हैं एक साथ रखी हैं। और 30 बाती वाला दीपक इस दिन जलाया जाता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक मास का अंत होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम 30 दिन तक रेगुलर दीपक नहीं लगा पाए हैं किसी कारणवश, तो 30 बातियों का दीपक एक ही दिन हम लगा देते हैं तो वो पूरा स्वीकार हो जाता है। ऐसा मुझे मेरी मम्मी ने बताया, तो मैं वही उतना ही मुझे पता है। तो 30 बाती बनाकर एक बड़े से दीपक में लगा दिया जाता है। तो वही मैंने बना के यहाँ पर रखा हुआ है और मैं दिखा रही हूँ कि मैंने महावर लगा लिया है तुलसी माता को चढ़ाने के बाद। तो अब मैं यहाँ पर बाकी की चीज़ें करूँगी। तो तुलसी माता में जल भी चढ़ा दिया है मैंने और महावर लगा दिया है। तो माता को चढ़ाने के बाद ही हम अपने लगाते हैं। और अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो
गलतियां हो जाएं तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि जितना पता है उतना, क्योंकि सासू माँ तो जानती नहीं है, वो एक्चुअल में वो सरदार फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उनके यहाँ पर ये सब नहीं होता है। तो रोली चावल मैंने चढ़ा दिया है और फूल चढ़ाऊँगी अब। सारा सुहाग का सामान चढ़ा रही हूँ मैं। तो ये पैकेट आता है सुहाग के सामान का, उसमें कुछ चीज़ें तो ठीक रहती हैं पर कुछ ऐसे ही रहती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं अलग से ले लेती हूँ और कुछ इसी में से, जैसे कि छोटे छोटे बिछिया आ जाते हैं इसमें और काले मोती की माला आ जाती है, तो वो सब चढ़ा देती हूँ। और ये साल भर तो पहने ही रहती है, तुलसी माता पे ये चीज़ें चढ़ी रहती हैं जब तक इनको उतारते नहीं हैं। अगर हम किसी त्यौहार पर ही इनको फिर बदलते हैं तभी हटाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चढ़ी रहती हैं। और भोग के लिए यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं, और जो मैं फेरी लगाऊंगी तो वो टॉफ़ियाँ मैंने चढ़ा दी हैं। बाकी भोग हम कुछ भी लगा सकते हैं, फल मिठाई कुछ भी रख सकते हैं। और ये 30 बाती वाला दीपक है, तो बस इसे जलाऊंगी अब मैं। इसके बाद हम कथा पढ़ लेते हैं। तो जो कथा होती है तुलसी माता की विवाह वाली, या उनके बारे में जो कथा दी गई है, तो वो भी नेट से मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कथा सुनाने वाला तो कोई नहीं है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशव। तो बस अब मैं फेरी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, और 108 फेरी लगानी है मुझे, तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पर बस अब फेरी लगाना शुरू कर देते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसे देख पाएँ। तो यहाँ पर मैं इसे इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जगह कम लग रही थी, तो मैंने गमले को सरका दिया है। और इसी तरह से मैं 108 फेरी लगा लूँगी, और आपसे बहुत जल्द किस नए वीडियो को लेकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।